दोस्तों पिछले साल सितंबर में इंडियन पार्लियामेंट ने 3 फार्म लॉस पास किए इस उम्मीद में कि ये इंडियन एग्रीकल्चर को रिफॉर्म की तरफ ले जाएंगे। लेकिन इन लॉज ने वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोटेस्ट को जन्म दे दिया। इस प्रोटेस्ट में मेनली पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के फार्मर्स के इन्वॉल्व होने की खबर रही, जिन्होंने 25 नवंबर 2020 को दिल्ली चलो का नारा दिया। फिर क्या था, रिस्पेक्टिव स्टेट्स में शुरू हुए लोकल प्रोटेस्ट दिल्ली के बॉर्डर्स तक आ पहुंचे और तब से लेकर आज तक ये प्रोटेस्ट चल ही रहे हैं। सिंघू बॉर्डर इन प्रोटेस्ट की ऐसी ही एक साइट है जहां फार्मर्स पिछले कई महीनों से डटे हुए हैं। लेकिन रिसेंटली वहां लखबीर सिंह नाम के एक 35 ईयर ओल्ड दलित सिख की हत्या कर दी गई। इस हत्या में निहंग सेक्ट के लोगों के होने की खबर है और पुलिस ने एक्यूज्ड को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस इवेंट ने इस बात पर चर्चा की शुरुआत कर दी है कि आखिर ये निहंग हैं कौन, स्पेशली तब जब इस सेक्ट के कुछ लोगों ने सामने आकर एग्जीक्यूशन को एक्सेप्ट किया है और ये कहा है कि उन्होंने लखबीर को इसलिए मारा क्योंकि उसने उनकी सेक्रेड बुक सरबलो ग्रंथ को डिसरिस्पेक्ट किया था। पिछले साल अप्रैल 2020 में भी पटियाला में निहंग सेक्ट के कुछ लोगों ने एक पंजाब पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का हाथ काट दिया था जब इंस्पेक्टर ने उन्हें कर्फ्यू पास के लिए रोका था। इन इवेंट्स के चलते आज कई मीडिया चैनल्स पर निहंग्स को लेकर डिबेट शुरू हो गया है और कहीं ना कहीं पूरी कम्युनिटी बदनामी फेस कर रही है। लेकिन दोस्तों ये एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स विद इन निहंग कम्युनिटी पूरे निहंग सेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं करते। वैसे ही जैसे किसी और रिलीजियस ग्रुप और सेक्ट में ऐसे एक्सट्रीमिस्ट और फैनेटिक्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो पूरे कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल नहीं हो सकते। इसीलिए हमें निहंग सेक्ट की रिच हिस्ट्री और कल्चर को जानने और समझने की जरूरत है, क्योंकि निहंग्स का इतिहास वैल्योर का इतिहास भी है, जिन्होंने सिख ट्रेडिशन को ऐसे समय में डिफेंड किया था जब उनका एग्जिस्टेंस खतरे में था। इनके अलावा कई निहंग लीडर्स ने तो इंडियन नेशन को डिफेंड करते हुए खालिस्तानी थ्रेट के खिलाफ 1980s में लड़ाइयां भी लड़ी हैं। इसीलिए निहंग्स का इतिहास हमें जानना चाहिए। तो चलिए आज हम बात करते हैं निहंग सेक्ट के बारे में और जानते हैं उनके कल्चर और इतिहास को। दोस्तों निहंग सिखिज्म के विद इन एक वॉरियर कम्युनिटी सेक्ट है जो नीले रंग के वस्त्र और डेकोरेटेड टर्बन्स को धारण करते हैं। उनके क्लोथ्स लूज और लंबे होते हैं और टर्बन्स भी नॉर्मल सिख टर्बन से काफी बड़े होते हैं। टर्बन्स में वो मेटेलिक रिंग या कोट भी धारण करते हैं। इसके अलावा वो एंटीक आर्म्स जैसे तलवार और भाला रखने के लिए भी फेमस हैं। सिख हिस्टोरियन डॉक्टर बलवंत सिंह ढिल्लो कहते हैं कि अगर हम निहंग शब्द के इतिहास को समझें तो इसका पर्शियन मतलब एलिगेटर या घड़ियाल, तलवार और पेन होता है, लेकिन निहंग वर्ड का एक्चुअल मीनिंग शायद संस्कृत वर्ड निशंक से आता है, जिसका मतलब फियरलेस, अनब्लेमिश या बेदाग, केयर फ्री और मोह माया से मुक्त होना होता है। इसके अलावा सिख स्कॉलर काहन सिंह नाभा की महान कोश के हिसाब से भी निहंग का मतलब एलिगेटर, स्वॉर्ड, फियरलेस, इम्पार्शियल और इनलाइटेंड होता है। 19th सेंचुरी हिस्टोरियन रतन सिंह भंगू निहंग्स को अनअफेक्टेड बाय पेन और कंफर्ट, डेडिकेटेड टू मेडिटेशन, पीनिक एंड चैरिटी और कंप्लीट वॉरियर्स बताते हैं। इसके अलावा निहंग शब्द का मेंशन गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलता है। इसका मतलब फियरलेस और अनरेस्ट्रेंड पर्सन होता है। खैर ये मान्यता है कि निहंग्स अकालीज हैं जिन्होंने डेथ को कनकर कर लिया है और जो हमेशा अपनी लाइफ्स को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहते हैं। इसके अलावा निहंग्स एक सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटी भी हैं और वो अपने साथ जरूरत की सारी चीजें लेकर चलते हैं। 1846 में लिखी गई किताब द पंजाब बीइंग अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द कंट्री ऑफ द सिख में महाराजा रणजीत सिंह की आर्मी में ऑफिसर रहे लेफ्टिनेंट कर्नल हेनरी स्टीनबैच निहंग को अकालीज ही बताते हैं। इनके ओरिजिन की बात करें तो डॉक्टर ढिल्लो कहते हैं कि इस सेक्ट का ओरिजिन सिखिज्म के 10th गुरु गोबिंद सिंह के समय में ट्रेस किया जा सकता है, जब उन्होंने खालसा का क्रिएशन किया था इन 1699। हालांकि कुछ सोर्सेज निहंग के ओरिजिन को गुरु गोबिंद सिंह के छोटे बेटे फतेह सिंह के साथ भी जोड़ते हैं, जो एक बार खुद गुरु गोबिंद सिंह के सामने एक ब्लू चोला और ब्लू टर्बन पहनकर आ गए थे। ढिल्लो कहते हैं कि अपने बेटे का ये मैजेस्टिक लुक देखकर गुरु गोबिंद सिंह ने कहा कि आज से ये ड्रेस निहंग्स का होगा, जो खालसा के फियरलेस सोल्जर्स हैं। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि निहंग्स किस प्रकार से बाकी के सिख और सिख वॉरियर से अलग थे। चलिए देखते हैं। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्नल जेम्स स्किनर लिखते हैं कि खालसा सिख 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड थे।
एक वो जो ब्लू अटायर पहनते थे, जो बेसिकली गुरु गोबिंद सिंह बैटल के टाइम पे पहनते थे। दूसरे वो जो ड्रेस को लेकर कोई रेस्ट्रिक्शंस फॉलो नहीं करते थे। हालांकि दोनों ही सोल्जर्स का प्रोफेशन फॉलो करते थे और मुस्केटरी या बंदूकबाजी और क्विड्स या आयरन रिंग्स के यूज में एक्सपर्ट थे। ढिल्लो ये भी कहते हैं कि निहंग्स खालसा कोड ऑफ कंडक्ट को काफी स्ट्रिक्टली फॉलो भी करते हैं। इसके अलावा वो किसी अर्थली मास्टर के प्रति भी कोई एलिगेंस प्रोफेस नहीं करते हैं और इसलिए उन्होंने कभी किसी एक लीडर या रूलर को अपना अल्टीमेट हेड नहीं माना है। साथ में वो सैफरन फ्लैग की जगह ब्लू निशान साहिब फ्लैग को अपने श्रीन्स में होइस्ट करते हैं। इसके अलावा बाकी के सिख गुरु ग्रंथ साहिब को एक्सक्लूसिव सेक्रेट टेक्स्ट मानते हैं और उन्हीं के रेसिटेशंस तक सीमित होते हैं, लेकिन निहंग गुरु ग्रंथ साहिब के साथ दो और टेक्स्ट को सेक्रेट मानते हैं। ये हैं दसम ग्रंथ और सरब लो ग्रंथ। सरब लो ग्रंथ से इनका स्पेशल कनेक्शन है, जिसमें गॉड के ऑल स्टील इनकार्सनेशन या सर्ब लो और डेमन्स के राजा ब्रिजनंद के बीच चल रही इटर्नल फाइट का जिक्र है। इसके अलावा निहंग्स के हेडक्वार्टर्स और सेक्रेट प्लेसेस की बात करें तो उसके लिए 4 डिस्टिंक्ट नाम यूज होते हैं। पहला तो एक गुरुद्वारा होता है जो लार्जली बाकी सिख गुरुद्वारों जैसा ही है, लेकिन उनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। एक तो ये कि निहंग गुरुद्वारा में आपको गुरु ग्रंथ साहिब के साथ 10th या दशम ग्रंथ भी मिलेंगे, जबकि बाकी गुरुद्वारों में आपको केवल गुरु ग्रंथ साहिब ही मिलेंगे। इसके अलावा निहंग गुरुद्वारा में आपको एक डिस्टिंक्ट स्पेस भी मिलेगा जहां सुखा नाम का एक सेक्रेट ड्रिंक प्रिपेयर किया जाता है। दूसरा नाम है डेरा, जो एक गुरुद्वारा के साथ साथ कुछ निहंग हाउसेस को भी इनकॉर्पोरेट करता है, जहां वो मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करते हैं और रहते भी हैं। तीसरा नाम है शाउनी, जिसका लिटरल मीनिंग कैंटोनमेंट होता है, जहां सोल्जर्स रहते हैं। निहंग्स खुद को गुरु की फौज या गुरु की आर्मी मानते हैं और वॉर फ्रंट में जाने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। शाउनी वो जगह है जहां वो खुद के हॉर्सेस को भी रखते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। चौथा नाम है अखाड़ा। ट्रेडिशनली अखाड़ा शब्द का इस्तेमाल उस जगह के लिए किया जाता था जहां मार्शल आर्ट्स और रेसलिंग होता था, और ये नागा साधुस के ट्रेडिशन से भी एसोसिएटेड रहा है। लेकिन निहंग्स के केस में अखाड़ा वो जगह है जो आपको हर निहंग गुरुद्वारा या डेरा के विदिन मिल जाएगा और यहाँ आर्म्स ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा निहंग्स की पॉपुलर ड्रिंक शरदाई या फिर शरबती देग है, जिसका मतलब है सैक्रेमेंट ड्रिंक। इस ड्रिंक में आमंड्स, कैडमोम सीड्स, पॉपी सीड्स, ब्लैक पेपर, रोज पेटल्स और मेलन सीड्स यूज होते हैं। ये ड्रिंक वो जनरली बैटल्स के टाइम में ड्रिंक करना प्रेफर करते हैं। निहंग्स के एक फेमस ग्रुप बुद्धा दल के चीफ बाबा बलबीर सिंह कहते हैं कि कोई भी इंसान निहंग बन सकता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजन, लेकिन सिख ट्रेडिशन के हिसाब से उसके हेयर्स अनकट होने चाहिए एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द सेक्ट। इसके अलावा उस इंसान को 5 बानीज याद होनी चाहिए और उसे डेली 1 बजे उठना होगा ताकि वो नहा धोकर मॉर्निंग और इवनिंग की प्रेयर्स कर सके। कोई भी जो इन कंडीशंस को फुलफिल कर सके उसे एक बैप्टिस्ट सिख की तरह कम्युनिटी में एंट्री दी जाती है। ये एक अमृत संचार सेरेमनी में होता है, जिसके बाद हर न्यू एंट्रेंट को नया नाम, कपड़े और वेपन्स दिए जाते हैं। ये वेपन्स वैसे ही होते हैं जिन्हें गुरु गोबिंद सिंह कैरी करते थे जब उन्होंने खालसा को क्रिएट किया था। चलिए अब बात करते हैं कि निहंग्स का सिख इतिहास में क्या रोल रहा है। दोस्तों 1710 से 1715 के बीच चले फर्स्ट सिख रूल के फॉल के बाद निहंग्स ने सिख पंथ को डिफेंड करने में मेजर रोल प्ले किया था। ये उन्होंने तब किया जब मुगल गवर्नर्स सिख को एग्जीक्यूट कर रहे थे। इसके अलावा 1748 से 1765 के बीच जब अफगान इन्वेडर अहमद शाह दुर्रानी ने इन्वेड किया था, तब भी निहंग्स ने सिख्स को डिफेंड किया था। साथ में 1734 में जब खालसा आर्मी 5 बटालियंस में डिवाइड हो गई थी, तब एक निहंग बाबा दीप सिंह शाहिद ने एक अकाली बटालियन को लीड भी किया था। इसके अलावा एक समय में निहंग्स का डोमिनेंस इतना था कि उन्होंने अकल बुंगा या अकल तख्त के रिलीजियस अफेयर्स को भी कंट्रोल किया था। लेकिन निहंग्स ने खुद को कभी भी किसी सिख चीफ से सबऑर्डिनेट नहीं समझा और इसलिए हमेशा से उनका खुद का एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रहा। खैर, अकल तख्त में वो ग्रैंड काउंसिल ये सरबत खालसा को कंट्रोल करते थे और उन्होंने ही फेमस रेजोल्यूशन गुरुमाता को प्रोनाउंस किया था। लेकिन उनका डोमिनेंस 1849 में सिख एम्पायर के फॉल के बाद खत्म सा हो गया। ये स्पेशली तब हुआ जब 1859 में पंजाब की ब्रिटिश अथॉरिटीज ने गोल्डन टेम्पल के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नए मैनेजर या सरबराह को अपॉइंट किया।
ढिल्लो कहते हैं कि रिसेंट पास्ट में निहंग चीफ बाबा संता सिंह मेन स्ट्रीम सिख के साथ में उलझन में पड़ गए थे जब उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के कहने पर अकल तख्त को रिबिल्ड किया था, जो 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय डैमेज हो गया था। इसके चलते उन्होंने सिख कम्युनिटी में अपना बचा कुचा क्लाउड भी खो दिया। इसके अलावा कुछ निहंग्स जैसे अजीत सिंह पूला ने पंजाब पुलिस के साथ मिलकर खालिस्तानी सिख मिलिटेंट्स को एलिमिनेट करने में कोलैबोरेट भी किया था और कहीं ना कहीं उन्होंने इंडियन नेशन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सेफगार्ड करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो ये था निहंग सेक्ट का हिस्ट्री। चलिए अब देखते हैं कि निहंग्स का करंट स्टेटस क्या है। डॉक्टर ढिल्लो कहते हैं कि निहंग्स आज एक बहुत स्मॉल कम्युनिटी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। एक जाठेदार द्वारा हेडेड लगभग 1 दर्जन ग्रुप्स आज भी इस ट्रेडिशन को कैरी ऑन कर रहे हैं। इनमें सबसे प्रोमिनेंट हैं बुधा दल, तरुणा दल, रंगरेता दल और बीड़ी चंद तरुणा दल। रंगरेता दल और बीड़ी चंद तरुणा दल पहले 2 से कम जाने जाते हैं। रंगरेता दल के बारे में तो काफी कम बातें होती हैं और इस दल के निहंग्स एक्सक्लूसिवली माजाबाई कास्ट को बिलोंग करते हैं और इसलिए लिमिटेड है, जबकि भीड़ी चंद के साथ जुड़े हुए निहंग्स सिखिज्म के 6th गुरु के डिवोट फॉलोअर्स हैं और वो पंजाब के तरन तारण डिस्ट्रिक्ट के सूर सिंह विलेज में कन्फाइंड हैं। खैर, प्रोमिनेंट निहंग ग्रुप्स में तरुणा दल और बुद्धा दल हैं। निहंग्स के लगभग 14 मेजर ग्रुप्स हैं, जिनमें 3 बुद्धा दल के हैं और 11 तरुणा दल के। हर दल को एक जाठेदार हेड करता है जो कई सारे गुरुद्वारों को प्रिसाइड भी करता है। ऐसा क्लेम किया जाता है कि बुद्धा दल का हेडक्वार्टर्स तलवंडी बेट साहिब गुरुद्वारा है और वहीं तरुणा दल का हेडक्वार्टर्स बाबा बकाला में है। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि कौन सा दल के कितने गुरुद्वारे ओवर द ईयर्स कंस्ट्रक्ट किए हैं और कितने गुरुद्वारों पर उनका कंट्रोल है। इसके अलावा एक सेंट्रलाइज्ड कमांड के अब्सेंस में निहंग्स काफी लूजली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स हैं। पूरे साल निहंग्स अपने रिस्पेक्टिव डेराज या सेंटर्स में स्टेशन रहते हैं, लेकिन ये एक एनुअल पिलग्रिमेज करते हैं फॉर आनंदपुर साहिब, दमदमा साहिब, तलवानी साबो और अमृतसर। वहां वो रिलीजियस इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और अपने मार्शल आर्ट स्किल्स को और हॉर्समैनशिप को पोर्ट्रे करते हैं। वैसे ट्रेडिशनली बात करें तो बुद्धा दल के चीफ बाबा बलबीर सिंह ने यह भी कहा कि कोई भी ट्रू निहंग एक अनआर्म्ड इंसान को अटैक नहीं कर सकता और जो भी ये करता है वो निहंग्स के कल्चर को समझता नहीं है। इसके अलावा करंट सिचुएशन की बात करें तो इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट परमजीत सिंह जुडगे ने रिसेंटली एक रिपोर्ट में लिखा कि निहंग्स का बाकी के सिख और स्टेट के साथ इंटरेक्शन एक इंटरेस्टिंग एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। ऐसा इसलिए क्योंकि मोस्ट निहंग्स मेन हैं और उनमें से कुछ ही शादी करते हैं, लेकिन उनके कंजुगल रिलेशंस को गवर्न करने के लिए कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। इसके अलावा कई स्टोरीज ये भी बताती हैं कि निहंग्स ने आज तक कोई रूलर को एक्सेप्ट नहीं किया है और वो खुद के रूल्स और रेगुलेशंस को ही फॉलो करते हैं। भले ही उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह की आर्मी की मदद कई बैटल्स में करते हुए उन्हें विक्ट्रीज दिलवाई, लेकिन ब्रिटिश टाइम्स में उनका पब्लिक स्पेस में प्रेजेंस काफी कम रहा है। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद भी लार्जली निहंग पॉलिटिक्स से अलग थलग ही रहे, एक्सेप्ट ड्यूरिंग द ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसके चलते उन्हें लार्जर सिख कम्युनिटी से क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। खैर, परमजीत सिंह जुडगे की माने तो निहंग की इस यूनिक हिस्ट्री के चलते आज ये समझना मुश्किल है कि वो अचानक से फार्मर्स एजिटेशन में पार्टिसिपेट करने क्यों आ गए, क्योंकि उनका इतिहास ये बताता है कि वो लार्जली पॉलिटिक्स से दूर ही रहे हैं। इवन खालिस्तानी मिलिटेंसी के दौर में भी केवल 2 निहंग्स अवतार सिंह ब्रह्मा और पीपल सिंह ने ही मिलिटेंट्स को ज्वाइन किया था, जबकि मिलिटेंट्स के अगेंस्ट निहंग लीडर्स के क्लैशेस फेमस हैं। इसलिए परमजीत सिंह जुडगे कहते हैं कि क्योंकि निहंग फार्मर प्रोटेस्ट में कोई सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं करते, इसलिए उनका फार्मर्स मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना हमेशा एक पहेली ही रहेगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी निहंग्स की, जहां हमने उनके इतिहास, कल्चर और करंट स्टेटस को समझा है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।